जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जो हैं लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट कर एक जानकारी साझा की थी कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की ब्राइब जो है यानी कि रिश्वत जो है वो देने की बात की गई थी। दो मुद्दों पर दो फाइल्स जो है उनके दफ्तर पहुंचती है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि एक फाइल जो है रिलायंस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती थी, तो वहीं दूसरी फाइल जो है एक आरएसएस नेता की थी और उसके लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है उन्हें देने की बात की गई थी। अब वही मुद्दा जो है लगातार तूल पकड़ रहा है, सीबीआई जांच हो रही है और वहीं आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता भी सड़कों पर हैं और मांग की जा रही है कि वो कौन ब्यूरोक्रेट्स थे जो 300 करोड़ रुपए की ब्राइब जो है जम्मू कश्मीर के उस समय के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा माफी चाहूंगी सत्यपाल मलिक को जो है देने का दावा जो है उन्होंने किया है। उनके नाम उजागर करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो ये ब्राइब देने की बात हुई है, जो सत्यपाल मलिक को जो ब्राइब देने की बात हुई है उसको लेकर जो है अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आप जो है पूरी कार्रवाई कीजिए, आप जो है करप्शन पर जो है काफी कड़े सख्त कदम उठा रहे हैं, तो जल्द से जल्द जो है उन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी जानकारी दीजिए, जो ब्यूरोक्रेट्स जो है जो लगातार इस तरीके के काम कर रहे हैं। और 300 करोड़ रुपए की अगर बात करें, रिश्वत एक बड़ी रकम है, उसको लेकर ही आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता जो हैं सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं। अरे श्रीमान मिस्टर मलिक, आप सब लोगों ने भी लोकल लोगों ने भी उसका इंटरव्यू लिया, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। किसी पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि ये घटना जम्मू कश्मीर की है। जब कहते हो 300 करोड़ रुपया दिया कि मुझे एक कमिश्नर ने बताया, अरे वो कमिश्नर है कौन है? आपसे विनम्र प्रार्थना है, फिर इंटरव्यू करो, उस कमिश्नर का नाम लो। और वो कमिश्नर श्रीमान सिन्हा साहब, आपकी फोटो लेकर के बैठा हूं, वो कमिश्नर अभी भी यहाँ है। उस समय कौन था मैं नाम बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर नहीं बताया गया तो मैं बाहर करूंगा उस समय था कौन। एक बात, जब आप यहाँ राज्यपाल थे, आपको कहा कि ये जो घटना घटी है जिसमें 40 हमारे आर्मी के लोग मारे गए, आपने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से बात करी, प्रधानमंत्री ने कहा शांत हो जाओ, ये आप कह रहे हैं। अरे भैया, तो फिर राज्यपाल की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी तुमने? तुम कहते हो मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं ईमानदारी पर काम करने वाला हूं, तो त्याग पत्र देकर के बाहर क्यों नहीं आ गए पब्लिक के अंदर? देश का प्रधानमंत्री कहता है चुप रहो, उसके बाद तुमने गोवा गए, उसके बाद तुम आसाम गए, उसके बाद तुम आगे मेघालय गए, लेकिन आनंद तूने पूरा प्राप्त करा। राज्यपाल की कुर्सियों पर बैठ करके आनंद पूरा ले लिया, और जब आनंद प्राप्त ले लिया तब तुमको याद आया जब राज्यपाल की कुर्सी से तुमको हटा दिया गया। आज इसलिए मैं प्रश्न करना चाहता हूं, श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब, श्रीमान मेहता साहब, वो कमिश्नर आज यही है, उस समय का कमिश्नर नाम नहीं लूंगा अभी, अगर उसके पीछे इंक्वायरी नहीं की गई, उस कमिश्नर को कैसे पता चला कि 300 करोड़ रुपया का कमीशन दी जा रही है? उसी ने कहा ना, राज्यपाल जी ने कहा, मुझे कमिश्नर ने कहा। अगर कमिश्नर ने कहा, वो कमिश्नर कौन है? वो कमिश्नर आज इस सत्ता के अंदर बैठा हुआ ललियारों की कुर्सियों के अंदर बैठ करके आनंद प्राप्त कर रहा है। उस कमिश्नर का नाम बताओ, उसको बाहर करो, उसको पूछो तुमको सूचना कैसे आई। और जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के विषय के अंदर बात कर रहे हैं, क्या उस कमिश्नर ने उस भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करी? ये सारी चीजें बाहर लाने वाली हैं, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, आज रजौरी पुंछ के अंदर जो घटना घटी है, उस समय आज आर्मी के ऊपर कटाक्ष करने वाले जिंदा नहीं रहने चाहिए। आज आर्मी का प्रश्न है, इसलिए आर्मी के विषय के अंदर अच्छे शब्दों का उच्चारण हो, और कोई आदमी आर्मी के विषय के अंदर गलत शब्दों का उच्चारण करेगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। श्रीमान सिन्हा साहब, आज के प्रोटेस्ट का मेन कारण उस कमिश्नर का नाम बताओ जिसने कहा 300 करोड़ रुपया आपको 2 फाइलें क्लियर करने का मिलेंगे।
और आपको जब जम्मू कश्मीर के अंदर यह सूचना प्राप्त हो गई एज ए राज्यपाल के 40 लोगों का शहीद होने पर मेरी बात को नहीं सुना गया, तो आपने त्याग पत्र क्यों नहीं दिया? फिर आप गोवा के क्यों बने, आसाम के क्यों बने, मेघालय के क्यों बने? आज सफेद कुर्ता ला करके मुझे थाने ले गए। अरे बताओ तो सही, आर्मी के ऊपर प्रश्न कर रहे हो तुम। और आप लोग भी, मैं फला चैनल से बोल रहा हूं, अरे ये तो पूछो। अरे भैया, जब तुमको प्रधानमंत्री ने ना कर दी तो त्याग पत्र छोड़ करके बाहर क्यों नहीं आया? आप पत्रकारों से कहना चाहता हूं भाई, यहाँ बड़े पत्रकारों ने इंटरव्यू का, उनसे कहना चाहता हूं, अरे कृपा करके ये वाला सवाल भी पूछ लो। और इसलिए आपका कोई सवाल है तो करो करो। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं और मांग की जा रही है कि उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम बाहर निकाले जाएं जिन्होंने सत्यपाल मलिक को जो है 300 करोड़ रुपए की ब्राइब यानी रिश्वत देने का काम किया है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी गुहार लगाई है, क्योंकि लगातार जो है सत्यपाल मलिक अलग अलग बयानों से चर्चाओं में नजर आ रहे हैं, विवादों में नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस सब पर? जरूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।